नमस्कार दोस्तों, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 तक हो गया था, 51 देखते हैं। उपखंड विभाजित होता है नगर में, पंचायत में, तहसील में या ग्राम सभा में। ठीक है, जो उपखंड विभाजित होता है किसमें होता है? तहसील में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कलेक्टर के पद का सृजन का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड रिपन को या वैरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, तो कलेक्टर के जो पद का सृजन का श्रेय जाता है वो वैरेन हेस्टिंग्स को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अपेक्षाओं से जिलाधीश के पद को एक नया महत्व प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? किस अपेक्षाओं के द्वारा? विकास से या जन कल्याण द्वारा, राजस्व द्वारा या ए या बी दोनों के द्वारा? जो जिलाधीश को पद को जो अपेक्षाओं को नया महत्व दिया गया विकास और जन कल्याण दोनों के द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 54। जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? जिलाधिकारी का, कलेक्टर का, जिलाधीश एवं विकास अधिकारी का या उपयुक्त सभी? तो उसका जो आंसर हो जाएगा जिलाधीश के पद का दायित्व जो है उपयुक्त सभी में से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखते हैं। जिलाधीश के पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि वह कानून शक्ति व्यवस्था का कार्य भी देखता है, वह प्रोटोकॉल संबंधी कार्य भी करता है। सी, यह कार्य तो करता है राज्य सरकारी, लेकिन उसके पद की जो शर्तें हैं किसके द्वारा होते हैं? केंद्र सरकार की होती है। वह विकास का कार्य देखता है। जिलाधीश का विरोधाभास यही है कि वह जो है राज्य सरकार का है, लेकिन वह उसके पद की शर्तें नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। 56 देखते हैं। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य क्या है? तहसीलों का स्थानांतरण, नीति निर्माण, विधि बनाना, उच्चाधिकारियों का रिपोर्ट भेजना या समन्वय, नियंत्रण तथा मॉनिटरिंग। जो संभागीय आयुक्त होते हैं उनका मुख्य कार्य यही है, समन्वय, नियंत्रण तथा मॉनिटरिंग। 57 देखते हैं। भारत के संविधान में जिला शब्द जो है किस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है? नंबर ए अनुच्छेद 235 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के संदर्भ में, अनुच्छेद 311 लोक सेवा के संदर्भ में, अनुच्छेद 265 राजस्व एकत्रण के संदर्भ में। तो जिला शब्द जो है अनुच्छेद 235 और जिला न्यायाधीश के संदर्भ में प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में 58 नंबर। जिलाधीश जो होता है जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर या विकास अधिकारी? जब जिलाधीश जो होता है राजस्व वसूली का जब कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। राज्य लोक सेवकों की भर्ती का कार्य किया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, स्वयं विभाग द्वारा या किसी भी संस्था या समिति द्वारा या उपयुक्त में से सभी द्वारा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राज्य लोक सेवक की जो भर्ती है उस सभी के द्वारा किया जाता है। मतलब राज्य लोक सेवक आयोग द्वारा भी, स्वयं विभाग द्वारा भी किया जाता है या किसी संस्था या समिति द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 60। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वायत्त प्रशासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1687, 1684, 1689 या 1690 के द्वारा? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो प्रारंभ होता माना जाता है वो 1687 के द्वारा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? नंबर 1 बड़े पैमानों की कार्पोरेट खेती का बढ़ावा देना, जोतों का विभाजन रोकना, सी कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, कृषकों का अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। जो चकबंदी का जो उद्देश्य बड़े पैमानों पर की कार्पोरेट खेती को बढ़ावा देना नहीं है। ठीक है, 61 का ये हो जाएगा। 62 देखिए। उत्तर प्रदेश में द्विफसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा कितनी है? 5 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर, 7.30 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर। तो जो उत्तर प्रदेश में द्विफसली सिंचित कृषि जोत की जो अधिकतम सीमा कितना है? 7.30 हेक्टेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63।
भूमि सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या पंजाब में। भूमि सुधार कार्यक्रम में सर्वाधिक सफलता जो मिली थी वो पश्चिम बंगाल में मिली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। 64 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, 1951 में, 1952, 1953 या 1954 में। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम जो था 1953 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा करता है कहाँ पर? गांव प्रधान के पास, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास, तहसीलदार के पास या जिला किसी अधिकारी के पास। लेखपाल जो है खसरा तैयार करके रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A अंतर्गत कतिपय अधिकारों या अधिनियमों का विधिमान्य किए जाने से संबंधित। बी भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने के संबंधित। अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित या उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी हो जाएगा। 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? नंबर 1 चिपको आंदोलन, बी भूदान आंदोलन, ए और बी दोनों या न तो ए न तो बी। जो भूमि सुधार से जो संबंधित है वो कौन सा है? ए और भूदान आंदोलन से। भूदान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? विनोबा भावे। इसको विनोबा भावे को कहा जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन तो पेड़ों की कटाई से बचाने से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 देखिए, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यह नंबर 1 यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। सही बात है भाई, विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से 1951 द्वारा प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उसके द्वारा खेती में की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों में वितरित कर दिया। ये तो कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि यह सरकारी आंदोलन नहीं था, इन लोगों के द्वारा स्वैच्छिक आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ था? ये है संविधान पहला संशोधन। ठीक है, 1951, संविधान चौथा संशोधन 1955, संविधान 17वां संशोधन 1964, संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, तो जो भूमि सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संपत्ति का जो अधिकार है कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या सामाजिक अधिकार? जो संपत्ति का जो अधिकार था पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको विधिक अधिकार जो है बना दिया गया। ठीक, 61 देखिए क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? कृषि जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण, वंशी भूमि का भूमिहीनों में वितरण, जमींदारी उन्मूलन या चकबंदी? जो भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले इसमें था कौन? जमींदार उन्मूलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1963 में या 1974 में? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो है 1950 में पारित हुआ था। कितने? 1950 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों का छोटा नहीं हो जाना चाहिए। किससे कितने छोटा नहीं हो जाना चाहिए? क्या हो जाएगा?
30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार कार्यक्रम का सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? ठीक है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब। जो भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता जो मिली थी उसका पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस अनुसूची में है? 7 अनुसूची को किस सूची में है? राज्य सूची में, संघ सूची या समवर्ती सूची में है? ठीक है, ये किसमें है? राज्य सूची में संबंधित है। क्यों? भारतीय संविधान भूमि सुधार का जो विषय है वो किसमें है? राज्य सूची के संबंध में। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।